फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्षितिज भाग 2 के दास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आगे के भाग को हम लोग पढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक यहाँ विश्वामित्र को कहा गया है। और विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक जो है मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल है, कुटिल का मतलब कि टेढ़े स्वभाव वाला, और काल के बस है, इसलिए ये अपने कुल, निज मतलब अपने कुल का घातक हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में यह बालक कलंक के समान है। सूर्यवंशी हैं राम और लक्ष्मण, तो राकेश के समान माना गया है, रूपक अलंकार है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, साथ ही यह निडर है, अबुध मतलब मूर्ख है, और निरंकुश है। निपट मतलब एकदम से, नीरा। काल कवल हुई हैं छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई। खोरी मतलब दोष। अपने इस स्वभाव के कारण ये मेरे क्रोध को बढ़ा रहा है और निश्चित ही काल का ग्रास हो जाएगा। कवल मतलब ग्रास, उसका भोजन। क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं सभा को पुकार कर कहता हूं, कोई मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूं जो जहां हूं उबारा। तुम यदि उबारना चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो, तो हट कहूं मतलब रोको। कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। हमारा प्रताप, हमारा बल और हमारा क्रोध इस बालक को बताओ और इसे बचाओ। लखन कहे ओ मुनि सुजसु तुम्हारा। अभी विश्वामित्र जी बोले भी नहीं, तब तक लक्ष्मण बोलना शुरू कर दिए कि लखन कहे ओ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बर नहीं पारा। हे मुनि, आपके प्रसिद्धि को, आपके सुयश को, आपके सिवाय दूसरा, अछत मतलब अलावा, सिवा, आपके अलावा दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुख तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से आपने अपनी बहुत बड़ाई की, और एक बार नहीं, अनेक बार और अनेक प्रकार से उसको वर्णन किया। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहा हूं, जनेरी सिरो की दुख सहा हूं। यदि इस पर भी संतोष नहीं होता है तो पुनि मतलब पुनः, दोबारा कुछ और कह लीजिए। लेकिन जनि मतलब मत, रिस मतलब क्रोध को रोकिए मत, और इस दुसह दुख को मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावत शोभा। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यशाली हैं, तो आपको ये गाली देते हुए शोभा नहीं देता, क्योंकि आप क्षोभ से भी रहित हैं। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। सूर समर, सूर मतलब वीर, समर मतलब युद्ध भूमि में। करनी करही, कार्य करते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं, अपने यश का बखान नहीं करते। विद्यमान मतलब सामने उपस्थित पाकर, रण मतलब रणभूमि में, रिपु मतलब शत्रु, शत्रु को रणभूमि में सामने देकर कायर ही इस प्रकार की अनर्गल बातें कहते हैं जैसे आप कह रहे हैं। ऐसा लक्ष्मण का कहना था। अब
इसमें के प्रमुख बिंदु को हम जान लेते हैं। परशुराम ने विश्वामित्र से क्या शिकायत की और क्यों की? परशुराम ने विश्वामित्र को लक्ष्मण की उद्दंडता के बारे में बताया और उनसे यह शिकायत की कि यह मूर्ख है, कुटिल है, काल के बस है और अपने कुल का घातक है, अज्ञानी है, निरंकुश है। क्योंकि वास्तव में परशुराम लक्ष्मण से उलझना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो विश्वामित्र से शिकायत करके उनकी उद्दंडता को रोकना चाहते हैं। लक्ष्मण किस बात से परशुराम जी से क्रोधित थे? लक्ष्मण की किस बात से परशुराम जी क्रोधित थे? तो लक्ष्मण ने परशुराम जी का मजाक उड़ाया था, उनके ऊपर अनेक प्रकार के व्यंग किए थे। इस कारण परशुराम जी कठोर वचनों पर व्यंग करने के कारण लक्ष्मण से नाराज थे। उन्होंने भरी सभा में अपना अपमान अनुभव किया। शूरवीर और कायर के बारे में इस छंद में क्या टिप्पणी की गई है? इस छंद में बताया गया है कि सूर यानी वीर पुरुष युद्ध भूमि में काम करते हैं, अपने यश का बखान नहीं करते। युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करना ही वीर व्यक्ति की निशानी होती है। कायर लोग ही डिंग को हाँकते हैं। अब इसमें के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये छंद जो है चौपाई और दोहा, ये दोहा छंद है और ये चौपाई छंद है। भानुवंश राकेश कलंकु, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भानुवंश सूर्य वंश रूपी राकेश, तो यहाँ रूपक अलंकार सीधे सीधे आ रहा है। और काल कवल में अनुप्रास अलंकार, कुटिल काल बस अलग अनुप्रास अलंकार और कछु कहाँ हूं दुसह दुख, ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त अवधि भाषा है और इसमें स्वर मैत्री यहां दिख रहा है, पुकारी खोरी मोही, यहाँ ई स्वर मैत्री दिख रही है और यहाँ ऊ स्वर मैत्री दिख रही है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।